सुरासुरमणुसिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताळं सिद्धाळं तरणमो गणहराळं अज्झावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 63 पृष्ठ 114। मणु आसुरा मरिंदा अहिदुदा इंदिये हिंसहजेहिं असहंता तम दुःखम रमन्ति विषयेषु रम्येषु। यह बड़ी रोचक गाथा है। इसकी उत्थानिका वगैरह सब आपको बता चुका हूं, वो दोबारा नहीं दोहराऊंगा, पर हाँ एक बार शब्दार्थ जरूर करूंगा। मणु आसुरा मरिंदा, मनुष्यों के इंद्र अर्थात चक्रवर्ती, असुरों के इंद्र ये 72 हैं, भवनालय 40, विंतर देवाण होंती 32। क्या हुआ? मैं कैसे करूं? क्यों नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है आवाज? आ रही आवाज? अब आ रही है? ठीक, चलो। हेलो। अब आप ऐसे ऐसे करेंगे तो मैं क्या समझूं? आप खुद ही डिस्टर्ब करते हैं, लिख के दे दिया करें। शुरुआत से डिस्टर्ब कर देते। अब कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं ये बताओ? तो ये बताओ ना, आप पिछला सुनाती हो। विचित्र लोग हैं। शांति से स्वाध्याय शुरू करो, वो कहीं के कहीं ले जाते हैं बात को। यह गाथा एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है इसकी जो संधि यानी उसकी उत्थानिका, उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। शब्दार्थ द्वारा लेते हैं। मणु आसुरा मरिंदा, मनुष्यों के इंद्र अर्थात चक्रवर्ती, असुरों के इंद्र ये 72 हैं, भवनवासी के 40, व्यंतरों के 32, ठीक है ना, और उसके बाद 74 हैं, बल्कि 2 हैं ज्योतिषियों के, ठीक है ना। ऐसे जो और अमरिंदा भवनवासियों के 24, ठीक है। इस प्रकार जो इंद्र हैं वो अहिदुदा सहजेहिम इंदियेहिम, वो सहज इंद्रियों से, सहज माने वो सहज नहीं है जो तत्व ज्ञान के क्षेत्र में चलता है, सहजायते साथ साथ जो उत्पन्न होते हैं। आप संसार में उत्पन्न होते हैं तो कोई ना कोई इंद्रिय मिलती है, ठीक है ना। ये जितने भी इंद्रों के नाम लिए, जिन योनियों के नाम लिए, इनमें इंद्रिय का प्रयोग, इंद्रिय का योग ये जीवों को होते ही है, संसारी जीवों को। तो इसलिए इस अर्थ में उन्हें सहज कहा। सहज माने आसान नहीं, सहज माने कोई तत्व ज्ञान की भाषा नहीं है। ये सहज माने बहुत सिंपल है, साथ होती,
ठीक है ना। ये नहीं कहना चाहते कि इंद्रियां बहुत सहज चीज हैं, बहुत आसान चीज हैं, इनका सेवन करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहते। जो आपको जन्म से ही सहज प्राप्त है, जिनके बारे में आपको उस तरह की संज्ञाएं स्वयं प्राप्त है, कोई आपको ट्रेनिंग नहीं लेना। क्यों? ये बच्चा जरा सा होते ही इसमें खाया जाता है, ये उसको किसी से ट्रेनिंग लेना, कोई सिखाता है? इस अर्थ में सहज कह रहे, ठीक है ना। सहज तत्व ज्ञान वाला सहज नहीं है। तो जो 7 ही इंद्रियां प्राप्त होती हैं, उनसे अहिद्दुदा, बहुत, अब यहां पर शब्द तो दिया पीड़ित होकर, जबकि इसका अर्थ है अभिद्रुत, उसके सामने भागते हुए। व्यक्ति किसी काम के लिए क्यों भागेगा? या तो लालच में भागेगा, या भय से भागेगा, समझ गए ना। या तो जान बचा के भागेगा, या किसी कोई माल लेने या अचीवमेंट के लिए भागेगा। तो जो भी ऐसा है उसके बारे में कह रहे अहिद्दुदा, वो उसके लिए अभिद्रुत है, तेजी से दौड़ रहा है। ये दौड़ना, किसी चीज के लिए इतना व्याकुल होना, ये निशानी है कि आप कहीं ना कहीं परेशान हैं। ये सहज वृत्ति नहीं है। अब सहज शब्द लागू नहीं पड़ेगा, वो इंद्रियां सहज हैं, अभिद्रुतपना सहज नहीं है। क्या कहा, क्या अंतर पड़ा रूपल में? ये जो सहज विशेषण है, ये इंद्रियों के पहले लगेगा। इंद्रियां सहज का विशेषण नहीं है, या सहज को अभिद्रुत से नहीं जोड़ सकते। देखो, सहजेहिम इंद्रियेहिम, जो साथ में मिली है, साथ ही पैदा हुई है, ऐसी इंद्रियों के द्वारा जब से आप संसार में हैं तब से इनका अभ्यास है। समझ गए ना। कब से संसार में है? अनादिकाल से। कब से इनका अभ्यास है? अनादिकाल से। ये अर्थ है। यहां यदि सहज शब्द को अहिद्रुता से जोड़ देंगे तो पीछे भागना ये सहज प्रवृत्ति हो जाएगी, फिर इसका अर्थ बदल जाएगा। लेकिन यहां वो अर्थ नहीं, ठीक है ना। यहां कितना अर्थ है कि इंद्रियां इस असंसारी जीवों के साथ साथ चलती हैं, साथ साथ उत्पन्न होती हैं, मिलती रहती हैं, और जब मिलती है, जो चीज मिल जाती है उसी के पीछे भागने लगती। ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति कहीं पर एक नया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले, सीख ले। अब क्या करेगा? अभी तक एक चीज जानता था, तो उसके जितने मैसेज आ रहे, जो कुछ हो रहा उसको देखता था, ठीक है ना। फिर व्हाट्सएप से फेसबुक पे चला गया, फेसबुक से एक्स पे चला गया, उससे वाई पे चला गया, पता नहीं कहां कहां। अब सबको कहीं लाइक करो, कहीं देखो किसने तुम्हें क्या लिखा, तुम किसको। एक बार चालू किया नहीं कि वो आपका टाइम खाना शुरू कर देता, उपयोग खाना शुरू कर देता। आप उसको नहीं बांधते हैं, उसके में आप बंध जाते हैं, उसके आकर्षण में, उसके बंधन में। समझ गए? इस अर्थ में कह रहे हैं वो फिर आपको परेशान करेगा ही करेगा, समझे। और फिर तम दुखम आसान, जो उनसे अभिद्रुत होते हैं उनके पीछे भागते हैं। अब जब भागोगे तो हाफ तो चढ़ेगी, और हाफ चढ़ेगी तो क्या होगा ये पता। पहले लोग शिखर जी जाते थे तो पूरी वंदना करने के बाद नीचे आएंगे, तब जाके 5 मिनट बैठ के हाफ शांत करके फिर थोड़ा निवाया पानी, गुनगुना पानी पीते थे, खाने पीने की बाद में सोचते थे। अब जितने लोग हैं वो आधा किलोमीटर चले नहीं, पानी चाहिए, ठंडा चाहिए, नींबू पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पूरे रास्ते में दुकानें खुलवा दी। कितने खुलवाई? जो दौड़ते भागते। नहीं, सच्ची बात बता रहा हूं। अब आप दौड़ के जाओगे, तेजी से जाओगे, कंपटीशन दिखाओगे तो हाफ चढ़ेगी, और जब हाफ चढ़ेगी तो गला वही है, शरीर वही है। अब उसे ऐसा लगेगा कुछ पीने मिल जाए बढ़िया ठंडा तो मजा आ जाए, कुछ उसमें चीनी नमक और मिल जाए तो और मजा आ जाए। समझ गए?
फिर 2 बार पी लिया, अब कुछ खाने को चाहिए। माने वंदना शुरू हुई नहीं और खाना पीना शुरू हो जाता। ये जो तम दुखम असहनता, जो तुम भागे हो और भागने के कारण जो दुख हुआ है, जो पीड़ा हुई है, उसको नहीं सह पा रहे, तो रम्येषु विषयेषु रमन्ति, फिर उन इंद्रियों के लिए जो रमणीय विषय है, इंद्रियों के लिए जो बढ़िया लगते हैं, प्यास लगी तो पानी पीते हो, क्यों? शरीर थक गया तो आराम करते हो। सारे काम वो ही करोगे जो इनको इंद्रियों को पसंद है। ठीक है, ये इसका सरल अर्थ है। आज का चर्चा का जो मुख्य विषय था, वो पहले तो हम 100 इंद्रियों के बारे में कुछ बताएंगे, एक विशेष जानकारी, वो जानने के बाद फिर इन पे आगे हम चलेंगे। अहिद्रुता शब्द ही आज का सबसे खास शब्द रहेगा। पहले विचार करें कि इन इंद्रियों की बात आचार्यों ने क्यों कही। देखो, कहीं पर यदि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये जाके कुछ बोल आए तो वो पूरे देश की ओर से कहा हुआ माना जाता। वो जब कर्ज लेता है तो हर नागरिक कर्जदार होता है, अकेली सरकार कर्जदार नहीं होती, क्योंकि चुकाया तो आपके टैक्स के पैसों से जाना। अब जो टैक्स बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, वो आपके ऊपर बढ़ेगी। समझ रहे ना? तो ये है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक। जब वो राजा ने कर दिया तो बाकी तो सब करते ही करते हैं, बाकी तो सब उससे परेशान होंगे ही होंगे। जब राजा परेशान है, गांव का सब सरपंच कहे भाई साहब महंगाई बहुत हो गई, खर्चा नहीं चल रहा, क्या सरपंच जी आपका नहीं चल रहा तो हम लोग तो वो कहे क्या, हमें तो भूखों मर रही है। जब आपका नहीं चल रहा तो हम कहां से लाए, हम तो आपके भरोसे थे। समझ गए ना? ये ऐसा कथन है, इसको हमें सही सही पहचानना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का जीवन देखें। जब तक चक्रवर्ती रहता है तब तक सिवाय मार भाग और पंचेंद्रिय के विषय के अलावा कुछ नहीं। भोजन भी इतना गरिष्ठ मिलता है, इतना गरिष्ठ मिलता कि आम आदमी खा ले तो पेचिस हो जाए। पेचिस माना समझते हो? अमीबियासिस टाइप जो बोलते हैं ना, पेचिस, आंव, कई ऐसे नाम हैं। कभी आप जानते हैं पेचिस है क्या? डॉक्टरी भाषा में तो इसे एक अमीबिया नाम का कोई फंगल इन्फेक्शन या कोई कीड़ा कह देते हैं। साहब वो चला गया तो उस, अब पता नहीं, उनकी भाषा तो वो ही जाने। आंव है क्या? आंव एक्चुअली जब आपका पाचन तंत्र जितना पचाने की क्षमता रखता है उससे ज्यादा और उससे गरिष्ठ दो चीजें, एक तो क्वांटिटी बढ़ जाए और दूसरे गरिष्ठता बढ़ जाए, ऐसा भोजन जाए और वो पेट का जो तंत्र है वो उतना पचा नहीं पाए, तो जो अनपचा रहता है उसे आम माने कच्चा कहते हैं। आम शब्द का मूल अर्थ है कच्चा। वो आम माने आम पक चूसने वाला आम फल नहीं है। मूल जो संस्कृत या प्राकृत में आम शब्द है उसका अर्थ होता है कच्चा। समझे ना? तो आम वात जब वो कच्चा रह जाएगा, पका ही नहीं, पचे बिना वो पचेगा नहीं। पके बिना, पच धातु जो है उसका अर्थ पकना भी है और पचना भी। समझे? तो जो भोजन आप लेते हो वो पेट में जो जठराग्नि है वो उसे पकाती है, और पकाने के बाद जितना उसके शरीर को जरूरी तत्व है वो सारे निकल आते हैं और बाकी को पचा के फेंक देती है। अब उस जठराग्नि ने पचाया नहीं, पकाया नहीं, तो ना तो वो पका और ना वो पचा, तो वो क्या हुआ? आम माने कच्चा रह गया। अब जो कच्चा है वो निकले कैसे?
क्योंकि बाकी आगे का सिस्टम तो पका हुआ को या पचा हुआ को निकालता। देखो कुछ चीजें आप लोगों को वीतरागी बनो, थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब मत हुआ करो। अरे कोई भी चर्चा है आप गेय के रूप में रखो, क्यों उससे राग द्वेष से प्रभावित होते हो? समझ गए ना? मैं तो देखो जब जो भी विषय आएगा उसको क्लियर बताऊंगा, मेरे बस का नहीं है ज्यादा फॉर्मेलिटी दिखाना। तो वो जो आम है, कच्चा पना है, अब वो पच के तो आगे निकल नहीं रहा, क्योंकि आगे का सिस्टम कहता भाई हम तो पका हुआ लेंगे, ठीक है ना। अब जो बीच में अटकेगा तो वो क्या करेगा, आमाशय में इकट्ठा होगा और इकट्ठा होके वो बदबू पैदा, गैस पैदा करेगा। पच जाए तो निकल जाए, पचा नहीं है तो गैस पैदा करेगा। उसको कहते आम वात। ये आम बात ही आंव बोलते हो। अब कुछ समझिए, ये कैसे होती है? जब आप ज्यादा खाएं और जब आप गरिष्ठ खाएं, इतना जितना पचाने की ताकत, हैसियत वो पेट के सिस्टम में नहीं है। समझिए, इसीलिए एक नागार्जुन नाम के हिंदी के कवि हुए, बड़े अक्खड़ और फक्कड़ बाबा थे। उन्होंने एक कविता लिखी बड़ी रोचक, वहां से मैंने ये चीज सीखी थी। मुझे नहीं आता था, मैं झूठ नहीं कहूंगा। जब उसकी व्याख्या की तब मैंने सीखी थी। पढ़ा था कवि शास्त्री वगैरह करते हुए, उसमें था, अरे ओ प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बता तू कैसे मरा। भूख से, प्यास से, बुखार, काला जार से, दुनिया भर की समस्याएं बताते, भूकंप से, काय से। तो वो कहता नहीं नहीं महाराज, मुझे तो आंव हो गई थी। कहते अरे बदमाश, तू हिंदुस्तान में पैदा हुआ, गरीब देश में पैदा हुआ, तुझे आंव कैसे हो सकती? अब पॉइंट समझे, अब पॉइंट समझे कि जहां साधन ज्यादा है वहां आंव होगी, वहां गैस बनेगी। तुम्हें यदि ये आंव और गैस की समस्या है, इसका मतलब तुमने अपने हैसियत से अधिक गरिष्ठ और मात्रा में भी अधिक लिए और अधिक गरिष्ठ भी लिए। तुमने सात्विक और सीमित भोजन नहीं किया। एक प्रतीक हो गया कि नहीं हो गया? तो वो जो चक्रवर्ती है वो हजारों साल तक भागता रहता। चक्ररत्न जहां चलाएगा वहां जाएगा। क्यों? उसके चेले जितने हैं रसोइये, वो भी 364 दिन तैयारी करते हैं, एक दिन खिलाते हैं। समझ गए? इतनी समस्या, इतना गरिष्ठ खाएगा तो विचार कहां जाएगी, उनकी गति क्या होगी? समझ रहे ना? तो कहते तुम तो इंद्रिय विषयों से प्रेरित हो ही हो। तुम चाहे किसी तीर्थंकर के बेटे हो तो अभी जितने तुम, जब तक चक्रवर्ती हो तब तक तुम इनसे पीड़ित ही हो। यदि तुम असुरेंद्र हो तो यहां पर एक सर्टिफिकेट और मिल जाता है कि जितने असुर होते हैं, अब यहां भवनवासी का असुर वाली बात नहीं, असुर माने ये प्रतिनिधि शब्द है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, तीनों वर्ग के देवों के लिए। तो जितने असुर होते हैं वो सारे गारंटी से मिथ्या दृष्टि होते हैं, जन्मते। क्यों? क्योंकि इन पर्यायों में सम्यक दृष्टि जीव जन्म ही नहीं लेते। ठीक है? तो एक बीमारी तो थी तुम्हें कि तुम जन्म से मिथ्या दृष्टि थे, और दूसरा तुम्हें उतने सुख साधन में हो चाहे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि विषयों के भोग में कम रहती है, खुरापातों में ज्यादा रहती है। असुर कुमार जाति के अंदर अपनी सुख सुविधा नहीं देखेंगे, नरक के नारकियों को लाने में वहां जाके अपना टाइम बर्बाद करते हैं। जहां पर कहते जहां भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहसे डसे नहीं तिसो। ऐसी जगह में जाने काय को? मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था, गर्मी भी इतनी भयंकर, सर्दी भी इतनी भयंकर, तो काहे को जाना?
भाई साहब जाते तो हैं, क्यों? मजा आता है काय में। तो उनको वो लड़ लड़ के जब चुप होके थक के बैठ जाते ना, तो उनको उनके पिछले भावों की बातें याद दिला दिला के गुस्सा दिलाते हैं और लड़ते हैं और मारकाट मचती है और मजा आता। आज आपके जो ये हॉरर मूवी, फाइटिंग मूवी, क्यों ये युद्ध की मूवियां ये जितनी हिट होती हैं, इनको हिट बनाने वाले कौन है? सारे असुर कुमार जाति के लोग, एक भी सुर कुमार नहीं। क्या पसंद आ रहा है आपको? सिवाय खुरापात, सिवाय हिंसा, मारकाट, चोरी डकैती। क्यों? कोहिनूर कैसे चुराया, फला चीज कैसे हो सकती है। कई पिक्चरें डकैतियों पे बनी, कई पिक्चरें युद्ध हिंसा पे बनी, पांचों पापों पर पिक्चरें केंद्रित हैं। और जिसमें कोई पाप बड़ा जोरदार दिखाया जाता वो हिट हो जाता है। तो जैसे वो मनुष्येंद्र चक्रवर्ती भागता है विषयों के पीछे, ये भी हम भी भागते। जैसे वो असुर कुमार जाति के देव वो झगड़ा टंटा और कसाय में रुचि लेते हैं, ऐसे विचित्र प्राणी हैं, अपनी सुख सुविधा पूरी नहीं देखते। देखो जो सुरेंद्र हैं, वैमानिक देव हैं, वो कम से कम इन झंझटों में तो नहीं पड़ते कि दूसरों की तकलीफ देखने जाओ, आएंगे भी तो कल्याणक देखने आओ। ठीक है तुम धर्मात्मा नहीं हो, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, वो भी कोई बड़े धर्मात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई साहब जितने तुम विषयों में रमे हुए हो, इंद्रिय विषयों में, क्या कहें तुम्हारे बारे में? तुम्हें तो कोई डिस्टर्ब करने की भी हैसियत नहीं रखता, समझ गए? और जो क्वालिटी तुम्हें मिलती है वो दूसरे लोग सोच नहीं सकते, उनकी कल्पना से बाहर है। इसलिए तुम कोई धर्मात्मा तो नहीं हो गए, लेकिन एक क्वालिटी जरूर है कि तुम झगड़े झंझट के कामों में नहीं जाते, झूठी मेरी पूजा हो, मान कसा हो, इसके चक्कर में नहीं जाते, बल्कि जो वाकई में पूज्य है, महान है, उनके मंगल कार्यों में सम्मिलित होते हैं। समझ गए? अब समूह शरण में तो बाकी तीन भी असुर कुमार जाति के देव भी सब बैठ जाते हैं, भवनवासी, व्यंतर, जोशी, मैं बीबी, बच्चों के बैठ जाते हैं। ये बच्चों के तो ऐसे ही कह रहा हूं, उनके कोई ऐसे बच्चे नहीं होते, समझ गए ना? ये तो अपने लोक की भाषा है, सो कह रहा हूं। अब समझो जरा, वो सब भी बैठ जाते हैं, लेकिन उसके पहले के तीन कल्याणक इन तीनों में से कोई नहीं मनाते, मात्र स्वर्ग केंद्र ही मनाते। समझ गए ना? कभी कभी उसके ही आज्ञा से कोई बैंड बाजा बजाने के लिए आ जाए तो आ जाए, लेकिन जैसे बैंड बाजा आपकी बारात के आगे बैंड वाले बैंड बजाते हैं तो वो बाराती नहीं कहलाते। कि कहलाते? नहीं कहलाते ना। हाँ। ऐसे ही उनमें यदि ये कुछ बजाए भी वो स्वधर्मेंद्र के हुक्म के डर के मारे, तो उससे ये कल्याणक बनाने वाले नहीं कहलाते। कल्याणक बनाने तो खुशी खुशी देवलोक केंद्र, वैमानिक केंद्र ही आते हैं। वो भी जितने आते हैं उतने ही आते, सब नहीं आते। तो इन्होंने तीन को कह दिया कि एक की क्वालिटी क्या है, जो अकेले इंद्रिय विषयों के पीछे भागते। दूसरे की क्वालिटी क्या है कि उन्हें इंद्रिय विषयों से ज्यादा कषाय पसंद, वो उससे ज्यादा कषायों पर मरे जा रहे, कषायों के पीछे भागते। तीसरे साहब सुविधाएं इतनी बढ़िया मिली कि मारा मारी है ही नहीं। हाँ कभी कभी मनोरंजन कुछ करना होता है तो ये जरूर है कि आप भले कामों में सम्मिलित होते हो, उठाई गिरा के कामों में। कभी पिक्चर देखनी है तो कोई अच्छी देखो जिससे कुछ शिक्षा मिलती हो, कुछ नॉलेज मिलती हो, वो देखो तो देख लेते हैं। पिक्चर का त्याग नहीं किया, लेकिन देखेंगे ऐसी जिसको बच्चों के साथ देखने में भी शर्म नहीं लगे, अपने विचार भी विकृत नहीं हो, देख लेते हैं, क्या बुराई। समझ गए ना? तो ऐसे ही वो उनके लिए पंचलक आदि आयोजन ऐसे ही है, इससे बहुत बढ़िया नहीं है। आपको बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। वो उनके लिए जैसे आजकल के बच्चों के लिए, और कहीं जाए तो होटलें बहुत महंगी हैं, फिर तकरीबन जगहों पे जो टूरिस्ट पॉइंट है वहां पर प्योर वेज नहीं मिलता, बाजार का तो खाते ही है। इतने अभी संस्कार नहीं बिगड़े कि जहां पर दोनों बनते हो वहां खाए। तीर्थों पे जाने में ये बढ़िया है। आजकल लोगों ने साधन खूब कर दिए,
बढ़िया बढ़िया रूम, एसी फेसी दुनिया भर के सब लग्जरी बन गए, और दुकान बाजार तो इतने खुल गए वहां के, वो कहते भाई साहब हाँ, दिल्ली में चांदनी चौक में खोलने में इतनी कमाई नहीं है जितनी तिजारा में कमाई है, फुर्सत ही नहीं मिलती। समझ गए? मिर्च मसाला कुछ भी बेचे जाओ, जो बिक रहा सब लोग, ऐसा लगता है वहां भगवान के दर्शन करने कम जाते, मिर्च मसाला लेने ज्यादा जाते। असली स्थिति बता रहा हूं। जो जाते हैं वो अपना टाइम कैलकुलेट कर लें कि उन्होंने इन सामान में कितनी देर लगाई हो, मंदिर में कितनी देर लगाई। मैं अच्छे अच्छे लोगों से कहता हूं, आप लोग तो अभी होके आए थे, बताओ तिजारा के मंदिर में कितने भगवान हैं? यही तो मैं कह रहा हूं, ध्यान काहे पे जाता, फोकस काहे पे? वहां तो खाली माथा टेका जाता। ये अपने परिणामों की कमजोरी बता रहा हूं, समझ गए? तो उनको जो साधन मिले, लेकिन बेचारे कसायों में जाते हैं, उन्हें इंद्रिय विषयों की पूर्ति से ज्यादा कषायों की पूर्ति में मजा आता है। मन के विकल्प, वो इंद्रियों से ऊपर मन पे चले गए। और तीसरे जो अमरेंद्र हैं, वो ये स्थूल ऐसी कषायों में नहीं जाते, थोड़ी सोवर चीजों में जाते। समझ गए? कुछ करेंगे तो कुछ ऐसा आयोजन करो, ऐसे कार्य में जाओ जहां पर आजकल लोगों ने कर दिया पंच के लड़ा, किसी की अच्छे 30 मार खा के, शादी में इतना अच्छा बढ़िया खाना नहीं मिले, इतने प्रकार की कुल्फियां और ये सब नहीं मिले, लोग कहते चलो यार चलो। जिनको खर्चा नहीं करना उनके लिए फ्री की पार्टी जैसी हो जाती है, ये कम से कम में हो जाती है, ठीक है ना? और जिनको बाहर खाने का शौक है लेकिन खा नहीं पाते, कुल परिवार की मर्यादा, ये तो पंचकर्णक का है, दबा के खाओ, बनाने वाले वही बाजार के। कोई 30 मार खा नहीं है, कोई इतनी शुद्धि पे अंदर जाओ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब आपको लेवल ही लगा जो सामने आ रहा। अंदर कितने देखते हैं, कितना जानते हैं, ये तो जाके देखो तो पता चले। समझ गए ना? मैं तो एक बार देखा था, फिरोजाबाद में ये अपना वितरण विज्ञान प्रशिक्षण शिविर था। मैं जो दृश्य देखा उसके बाद मैं उस प्रशिक्षण शिविरों में गया ही नहीं। फिरोजाबाद में खाना खाने की हिम्मत नहीं होती मेरी, सच कह रहा हूं। स्थूल त्रस जीव आटे में ऐसे बिलबिला रहे, और उसी आटे की रोटियां बन रही, पूड़ियां बन रही, और सबको खिलाई जा रही, और सारे पंडित बैठ के खा रहे। मैंने कहा ये क्या हुआ? देख के घबरा के भागा, बिल्कुल भूखा का भूखा आया दिल्ली तक वापस। जून का महीना, आप हालत सोच सकते हो। तो मैंने कहा ना भैया, मैं गया था 8 दिन रुकने के लिए, मैं उसी दिन वापस भागा। अब वो बात पुरानी हो गई, लोग है नहीं, इसलिए अपन बात कह रहे, बाकी किसी की निंदा स्तुति के लिए नहीं कह रहे, पर हमें समझना पड़ेगा। ये जितने हम तो सब पंचलक में गए थे, हम तो सब फला उसमें गए थे। अरे भाई, वहां जाके आपने कितना तत्व ज्ञान पाया और कितनी सुख सुविधाएं पाई, कितने इंद्रिय विषयों का पोषण किया। आजकल तो पंडाल भी ऐसी होने लगे, गद्दियां ऐसी, सोफे ऐसे कि आपको मजा आ जाए, आपके घर में नहीं हो। समझ गए? उसके बाद में मंच पे ऐसे ऐसे पिक्चरों में जैसे साइंस फिक्शन दिखाए जाते, वो सारी चीजें अपने आप मंच बदल रहा, ये हो रहा, सारा फोकस इस पे। जो वाक्य बोले जाते हैं वो कहते भाई साहब ये तो हर जगह वही तो बोलते हैं, रटे रटाए, अब तो सुन सुन के पक गए। मैं आपको यथार्थ बता रहा हूं, कड़वा सच। आप अपने आप को जो धर्मात्मा मान के जाते हो, लेकिन असल में किसका पोषण करके आते हो ये देखो जरा। आप अमरेंद्र हो तो रहे हो, क्योंकि आप होटलों ढाबों पे नहीं जाते हो, लेकिन यहां भी जाके आप क्या पा रहे हो? भगवान संसारी से वीतरागी बन रहे हैं, वो विधि कितने लोग अपना रहे हैं, वो वैसे भावनाएं कितने अपना रहे हैं। मुनिराज का दीक्षा कल्याणक जिस दिन होता है, उस दिन वो नियम से उपवास रखते हैं। कम से कम 1 दिन का उपवास तो होता ही होता है मुनि दीक्षा के साथ। कितने लोगों का होता है भाई साहब? उनके साथ कितने लोग अपने भावों को बदलते हैं। दिव्य धुनी आप समो श्रवण बना रचना कर में जितना फोकस करते हो,
उतना तत्व ज्ञान पे करते हो कि दिव्य ध्वनि में क्या आया, क्या कहा गया, और उसे समोसरण में सुनने वाले गारंटी से सुधरते हैं। और आपका उपयोग कहां रहता है, आयोजन पे या प्रयोजन पे? समझ रहे ना? इसलिए मैं विनम्रता लेकिन बड़ी दृढ़ता से कह रहा हूं कि ये सब सहजे हेम इंद्रिय हेम अहिदुदाए। इंद्रिय हेम का मैंने बताया था, इंद्रिय और मन दोनों हैं, बताया था उस दिन, याद होगा आपको, थे उस दिन आप। इंद्रिय और मन दोनों से शब्द इंद्रिय प्रयोग किया, पर इनके साथ इंद्रिय अधिक है और इनके साथ मन अधिक है। रूपलमैन पकड़ पाया? मनुष्य इंद्रियों के साथ इंद्रिय विषय अधिक है और असुरेंद्र और अमरेंद्र के साथ मनगत विषय अधिक हैं। ये कषायों की पुष्टि के लिए जाते हैं, तीव्र कषाय, हिंसा आदि, और ये मनोरंजक चीजों के लिए, हंसते बोलते खुशहाल माहौल में, भगवान की जय जयकार, मांगलिक आयोजन में। लेकिन ध्यान रखना, उनमें से प्रयोजन कितने साधते हैं और आयोजन के कितने जिम्मेवार बनते हैं। आज हमारे यहां शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्री विद्वान, उनमें से कई लोग मैनेजमेंट गुरु बन गए। उन्हें आयोजन तो आता है पर उस जिनवाणी से प्रयोजन साधना नहीं सीख पाए। जिस जिनवाणी की डिग्री ली है तुमने शास्त्री, उससे आयोजन करना सीखे, प्रयोजन करना नहीं सीखे। पंचकल्यक का पूरा पता है, इसके बाद में ये होगा, इसके बाद ये चाहिए, इस समय ये करना, ये सब तो तुम्हें दिमाग में है। लेकिन भगवान, संसारी जीव एक बालक के रूप में जन्म लेते हैं, 5 दिनों में तुम उन्हें परमात्मा बना देते हो, लेकिन तुम्हारा गुणस्थान बदला क्या आज तक? उनके तो 14 के 14 बदल जाते हैं और आपका एक भी बदला। आप उनके सूत्रधार बनते हो और खुद के परिणामों का ठिकाना नहीं है, और उसके बाद भी पूजते हो, हम प्रतिष्ठाचार्य हैं, हम फला हैं, हम सह प्रतिष्ठाचार्य हैं, ये सब पदवियों से पूजते हो। ये अमरिंदा जैसे हो, मान रहे कि तुम विषय कसाय की बातें नहीं कर रहे हो, लेकिन विषय कसाय से दूर भी नहीं। मानसिक अहम की संतुष्टि, कभी धन की संतुष्टि, कभी अहंकार की संतुष्टि, इसी में उलझे हुए हो। कोई सज्जन हो, बड़े से बड़ा प्रतिष्ठाचार्य, हृदय पे हाथ रख के अपने आप में जो सुने उससे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे मत बताना, अपने आप को बता के देखो, क्या आपका गुणस्थान बदला? क्या गायक की अनुभूति प्रतीति कुछ हुई? क्या अनंतानुबंधी टली? यदि कुछ भी नहीं हुआ है तो माफ करना, आप सहजे हिम इंदी हेम अहिदुदाई हो। वो कोई ना कोई तो तुम्हें भगा रहा है, कोई तुम्हें मंदिर भगा रहा है, कोई तुम्हें थिएटर भगा रहा है। कहां भाग रहे हो, इससे तुम्हारी लोग गिनती करते हैं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं तुम भाग रहे हो, इसका मतलब दुखी हो। वो इससे ज्यादा जानने और मानने को तैयार नहीं। कहां भाग रहे हो तुम जानो। जो वास्तव में ज्ञानी जीव हैं वो कहीं भागते नहीं हैं। चले तो भी अपने में अविचल है, श्रद्धान के रूप से, आचरण के रूप से, और नहीं चले तो भी अपने में अविचल है। उनको कोई चला नहीं सकता। चला नहीं सकता माने चंचल चित्त नहीं कर सकता, विचलित नहीं कर सकता। कोई कैसे ही संयोग और वियोग आ जाए, उनमें वो डिस्टर्ब नहीं होते। और आप भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। कोई पंचकल्यक में दौड़ रहा है, हाय राम, बुकिंग कराई कि नहीं कराई? अरे भले आदमी, मोक्ष मार्ग में बुकिंग कराई है? कोई 30 मार्ग का जो मोक्ष मार्ग की बुकिंग करता हो? क्यों बब्बे कराएगी? कहते एड्रेस बताओ, हम तो करा लेंगे। बच्ची है, उससे कहा कि तुझे मोक्ष मार्ग की, पंचकल्यक की बुकिंग हो चाहे नहीं हो, आवास की हो, भोजन की हो, फला की, ढिमका की, इंद्र की, राजा की, रानी की, अरे ये हो चाहे नहीं हो, लेकिन इन सब से पूछते हैं कि इन सब का आधार तत्व क्या है? मोक्ष मार्ग और मोक्ष के अलावा और कुछ है? बाकी तो टेंट और बैंड और
कैटरर्स हैं और कुछ नहीं है, बुरा मत मानो, समझे। लाइट्स के इफेक्ट हैं, साउंड के इफेक्ट हैं, आंखों की चकाचौंध के अलावा कुछ नहीं है। विचारिए, तय करिए, किसने अपने गुणस्थानों और अपने कषायों में परिवर्तन देखा है। कषाय की जाति बदलना माने क्रोध से मान और मान से माया, इस जाति के परिवर्तन की कीमत नहीं है। अनंतानुबंधी छूट के अप्रत्यख्यान पर सीमित रह जाओ, अप्रत्यख्यान छूट के प्रत्यख्यान तक तो कुछ कीमत है। यहां कषायों की जाति बदलने का मतलब अनंतानुबंधी से अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान से प्रत्यख्यान, ये है। क्रोध से मान होता है, मान के बाद माया करने लगते, माया से लोभ। ऐसी कषाय की जाति बदलना तो अधोगति का कारण, समझे। ये क्रोध मान माया लोभ, ये बदलाव नहीं कहलाता है, ये तो नई नई विकृतियां पैदा होना कहलाता है। कषायों में बदलाव कब हो कि जब अनंतानुबंधी नष्ट हो जाए, अब अप्रत्यख्यान रहेगी, फिर अप्रत्यख्यान भी नष्ट हो जाए, प्रत्यख्यान रहेगी, फिर प्रत्यख्यान भी नष्ट हो और संजुल, इसको बदलाव कहते हैं, समझ गए। अकेले कषाय की जाति क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ, इसमें बदलाव हुआ तो आप क्या हो रहे हैं, दुदा पीछे भाग रहे हो। कोई पंचलक के लिए भाग रहा है, कोई कहीं घूमने के लिए भाग रहा है, टूरिस्ट प्लेस के लिए भाग रहा है। सभी आयोजनों में जा रहे हैं, प्रयोजन में कोई भी नहीं जा रहा है। आपको आकर्षण के शब्द इतने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं कि हम लोग ये सोचने लगते हैं, सुन सुन के एक दिमाग पे संस्कार होता है। एक बात को 100 बार 1000 बार सुबह से शाम तक सारे ग्रुपों में दौड़ाओ तो धीरे धीरे लगता है यार बहुत बड़ा गजब हो रहा है, शायद कुछ हमें भी मोक्ष मिल जाए। चलो, पता ही नहीं है कि आपके दिमाग में फीड की जा रही हैं चीजें। आपको धर्म के बारे में भ्रम बनाया जा रहा है। इन आयोजनों में प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। प्रयोजन की सिद्धि तो अपने अंतरंग के प्रणति बदलने से होगी। आप आयोजन की सुविधा के लिए जा रहे हो या प्रयोजन की सिद्धि के लिए जा रहे हो, बताओ। बातें सब स्लोगन प्रयोजन के लिखते हैं, लेकिन दरअसल आदि से अंत तक जितनी आप बुकिंग कराते हो, जितना पेमेंट भरते हो, जितनी आपकी जेब अलाउ करती है, उतने विषय कसाई की सुविधा लेते हो। माफ करना, और कुछ नहीं। छोलदारी से लेके 5 स्टार तक जो लेते हो, क्यों? मैं गाड़ी सोफर से लेके पैदल चलने तक जो कुछ होती है, ये सब किसकी बुकिंग हो रही है? ये काय का पैसा भर रहे हो? विषय की सुविधा का कि तत्व ज्ञान का? तत्व ज्ञान तो वहां फ्री में मिल जाएगा। धर्म सभा में बैठने के कोई पैसे नहीं होते। और हम कहते हैं जिसके हमने चुकाए नहीं है वो हम ले क्यों? फ्री का माल नहीं लेते। बड़े ज्ञानी लोग हैं, हम अपने आत्मसम्मान के धनी हैं। कहते फ्री फंड की चीज नहीं लेंगे, हम तो पैसे वाली लेंगे। विषय कसाय के लिए पैसे दिए थे तो विषय कसाय ले लेते हैं और तत्व ज्ञान वहीं छोड़ाते हैं। तत्व ज्ञान सिर्फ शब्दों में रह जाता है जो माइक से बोले जाते हैं। उस पर अंतरंग में विचार करने, अंतरंग प्रणति का निर्णय करने, एक पाषाण की प्रतिमा 5 दिन में परमात्मा बन सकती है, लेकिन एक जीता जागता इंसान मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। तो क्या करोगे जाके भैया? जिसे बदलना नहीं था वो तो बदल गए, और जिसके बदलने के लिए सारा आयोजन था वो नहीं बदले। इससे बड़ी विडंबना और क्या कहे रूपल में। हमसे लोग कहते भाई साहब जा नहीं रहे, भाई साहब मैं तो भीड़ भाड़ में जाते ही नहीं, जहां बुकिंग है वहां जाते ही नहीं हूं, मुझे नहीं कराना कहीं की बुकिंग। क्योंकि आपकी बुकिंग होती है विषय भोगों की, आप तत्व ज्ञान की बुकिंग नहीं कराते। तत्व ज्ञान तो आपके यहां फ्री में मिलता है, और फ्री की चीज लेते नहीं है, इसलिए लोग लेते ही नहीं। जब जो आज के साइंस फिक्शन के द्वारा मंच के दृश्य बदलते हैं तो तालियां बजती हैं। जो तत्व की चर्चा, कुंद कुंद की गाथाओं के शब्द जब बोले जाते हैं,
कहते ये तो हर जगह बोले जाते, लेकिन ऐसी लाइट का अरेंजमेंट नहीं था। क्या ऐसे 16 सपने तैरते हुए जैसे कहीं नहीं आए थे जो यहां आ रहे। साइंस फिक्शन की कीमत है, चक्षु इंद्री के विषयों की कीमत है, लेकिन तत्व ज्ञान और आत्मश्रद्धान की कीमत नहीं है। विषय कसाय की रुचि घटने की कीमत नहीं है। यदि ये नहीं मिला तो किया क्या। मैं अमरिंद्र का दृष्टांत दे रहा हूं, ये किसी के आयोजन की समीक्षा नहीं कर रहा हूं। भ्रम मत पालना, और पालो तो पालो, मैं क्या कर सकता। अरे वो जितने देव मतलब इंद्र है, स्वर्गों के कल्पवासी है, समझ में, वो कहां जाते हैं? तीर्थंकरों को कल्याणक आदि में तो जाते हैं, या नंदीश्वर दीप आदि जाते हैं, समझ गया ना। तो मैं वही तो बात करूंगा, और क्या बात करूंगा। और हमने कहा था ये प्रतिनिधि है, उसका मतलब बाकी प्रजा भी तो चाहिए। जब प्रतिनिधि है तो बाकी प्रजा भी तो चाहिए, तो हम सब उसके वोटर हो गए। हमारी भी प्रणति में वही कमजोरी है जो आयोजनों में सारे आते हैं। तीर्थंकर की दीक्षा के बाद सीधा केवल ज्ञान होने पे आते हैं। बीच के दिनों में चाहे किसी की 6 दिन की हो दीक्षा, और चाहे किसी की 1000 साल की हो, कोई इंद्र नहीं आता पूछने। आए हो तो बताओ, आप पूरे जिनवाणी पढ़ लो, 63 साल का महापुरुष का सारे पुराण पढ़ लो, कहीं आए हो तो बता दो। जो कर्मों के क्षय की प्रविधि उन्होंने अपनाई, कैसे कैसे है, था कि उत्तम क्षमा पे जी अचंभो मने आवे, कैसे किस विधि कीने कर्म चक्षुर। आदिनाथ भगवान के लिए लिखा गया है। दीक्षा के बाद कैसे आपने किया था, समझ गए। वो हमें उस पर विचार करने को तैयार नहीं। इसलिए कहते हैं जो हैं ये अहितुदा हैं, ये दौड़े भागे लोग हैं। शांत परिणामों से तो आपको घर बैठे जितना अच्छा दिखेगा उतना भाग के नहीं दिखेगा। घर में जितना शुद्ध भोजन कर पाओगे भाग के नहीं कर पाओगे, और घर में बैठ के जितना तत्व चिंतन कर पाओगे वहां पर पड़ोस के जो लोग हैं ना, अभी तो घर से तो अकेली मंच दिखेगी, मंच के सुंदर वाक्य सुनाई देंगे, और वहां बैठोगे तो पड़ोसन की साड़ी दिखेगी। कौन आया कौन नहीं आया, किस गांव के आए, कितने परिचित मिले, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है हमारे बड़े मेलों में जाने में कि कितने हमारे परिचित मिले थे। और आगे बता दूं, एक सज्जन बोले मेरे से, डॉक्टर साहब जाया करो। क्यों भाई, मेरी तो रुचि नहीं। अरे वो आप इधर उधर ढूंढते रहते हो रिश्तों के लिए, वहीं देख लो कोई जुगाड़ फिट कर ले। ये मतलब मेरे से दसियों साधर्मियों ने कहा कि भैया इसके लिए तो कतई नहीं जाऊंगा, जाता भी होऊंगा तो नहीं जाऊंगा, टिकट कैंसिल करा लूंगा। मैं तत्व चर्चा के अलावा किसी काम के लिए नहीं जा सकता। समझ में आया? जरा विचार करो, ये अमरेंद्र की चर्चा चल रही है और किसी की चर्चा नहीं चल रही। समोसण में जब बैठते हैं तब एक भी, चाहे वो भवनवासी हो, ज्योतिषी हो, व्यंतर हो, चाहे वैमानिक हो, एक भी चौथे गुण स्थान से ऊपर बढ़ पाते। जितने बढ़ेंगे तो हद से हद चौथा। बैरियर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि कसाय तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम कसायों के कंट्रोल में। सचिन लिख लेना, कसाय तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम कसायों के कंट्रोल में हो। इसका नाम है अमरवासुरा मरिंदा। और वो कसाय तुम्हें प्रेरित करती हैं, दौड़ाती हैं। ऐ दुदा, दौड़ो, भागो भागो भागो, समझ गए ना। समय से पहले मंदिर भागो, उसके बाद में ऑफिस भागो, उसके बाद में आके सब्जी लेने भागो, फिर उसके बाद में भागो, चैन नहीं मिल जाए। ये भागम भाग जो है, ये आप सहजता से, प्रसन्नता से क्यों नहीं जाते देव दर्शन करने? हाय हाय करके क्यों जाते हो?
दौड़ना क्यों पड़ता है? कुछ लोगों को हमने भाई साहब हमारा प्रक्षाल देखने का नहीं, शांत भाव से सुबह जल्दी उठो, पहुंचो मंदिर, दौड़ के जा रहे, प्रक्षाल नहीं निकल जा रहे, निकल जाएगा तो निकल जाएगा, उससे कौन सा सम्यक दर्शन रखा? देखो ईमानदारी की बात बता रहा हूं, जल भगवान के ऊपर ढुलता देखना यह सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं है। वीतराग बिंब को जो भगवान है, अनंत परमात्मा, जिन प्रतिमा जिन सारखी जब मानते हो तो समो शरण में जिनेन्द्र देव के ऊपर कोई जल ढोलता है, उनका प्रक्षालयाभिषेक होता है। समझ गए? जो काम अनंत के साथ नहीं हो सकता वो तुम कर रहे हो तो उससे तुम्हें सम्यक दर्शन कहां से हो जाएगा? अरे वो विधि है, श्रावक के रूप में कर्तव्य भी है कि तुम करो जरूर, ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे, बाहरी ही सही वो बनी रहे, निर्मलता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है। पर वो क्रिया किसी के लिए भी सम्यक्त्व का हेतु नहीं कही जा सकती। पुण्य बंध का कारण है, उससे हम निषेध नहीं कर रहे, पुण्य बंध है और सम्यक्त्व मोक्ष मार्ग है। बंध की विधि मोक्ष की विधि नहीं हो सकती। कुछ नहीं किया, जिनेन्द्र परमात्मा को छुआ भी नहीं और भाव पूर्वक दर्शन किए, वो परम शांत मुद्रा देख के अंतरंग में जो प्रणति बदली, कषायों की प्रणति बदली, भाव बदले, ये सम्यक दर्शन का। अब जिण बिंब दंसला दो, ये तो सम्यक दर्शन का निमित्त कहा, लेकिन जिण बिंब नहना दो ये सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं कहा हो तो कोई बता दो, लिख के कहीं लिखा हो तो बता दो, मैं मानने को तैयार हूं। कौन जी समझ में आ रहा है? करता मैं भी रोज प्रक्षाल हूं भगवान का, वो एक श्रावक के कर्तव्य के रूप में करता हूं, लेकिन वह मोक्ष उसके बाद जो भाव पूर्वक एक बार जो दर्शन करते, तन्मय होके एक बार देखते हैं, जो पंक्तियां आपका गुणानुवाद करते हैं उनमें जो मन तन्मय होता है वो हमें मोक्ष मार्ग का हेतु हो सकता है, लेकिन ये जल ढोलना और पहुंचना ये मोक्ष मार्ग का हेतु नहीं है। ये अच्छे से अच्छे पुण्य बंध का कारण हो सकता है, लेकिन रहेगा बंध का हेतु मोक्ष का हेतु नहीं बन सकता। सही बात। और अकेला दर्शन वो मोक्ष का हेतु बन सकता है। वीरसेन स्वामी ने लिखा, किन कारणों से समुत्पत्ति, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण बताओ। उनमें पहला कारण दिया, जिण बिंब दंसना दो, दंसना दो दिया, अहि से चढ़ा दो नहीं दिया कि उनका अभिषेक करो। कभी तो पढ़ा करो जिनवाणी, कभी तो ज्ञानियों के वचनों पर विचार किया करो। इसलिए मैंने कहा ये जितने हैं इनमें कसाय के बैरियर लगे हुए हैं, उससे बाहर नहीं जा पाते। इनके परिणाम हद से हद 6 महीने में एक बार किसी तरह अनुभूति कर ली, बस। इनकी कसाय बदलती भी है तो वो बदलती है जिसका मिथ्यात्व के साथ अनुबंध था, वो कसाय के रूप में नहीं बदलती है। जो कसाय मिथ्यात्व, अनंत शब्द का अर्थ है मिथ्यात्व, और अनंतानुबंधी माने मिथ्यात्व से अनुबंध रखने वाली। वो अनंतानुबंधी माने बहुत भयंकर हो, ऐसा कुछ नहीं। जब तक मिथ्यात्व विद्यमान है और जिन भावों से मिथ्यात्व का पोषण होता है, वह सारे कार्य, चाहे हम जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक शांति धारा करके मेरे ऐसा हो जाए भगवान, तो मिथ्यात्व को बंद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना। अब बाकी बात समझ में आ गई कि क्या कह रहा हूं? जिनसे मिथ्यात्व का बंध हो वो सभी अनंतानुबंधी कसाय हैं, कितनी रुचि से करो। इसलिए टोडरमन ने लिखा, इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। किसी भी रूप में जब ये छुपा है और जो आपसे नाच नचवा रहा है, दौड़ा रहा है आपको, चाहे मंदिर दौड़ा है चाहे थिएटर दौड़ा है, कहीं भी जो दौड़ा रहा है वो अनंतानुबंधी का ही रूप है। आप मिथ्यात्व के लिए, वो भोग के लिए तो दौड़ते हैं,
लेकिन सम्यक्त्व के लिए, गायक स्वभाव के अनुभव के लिए नहीं दौड़ते। ये सबसे बड़ी विडंबना है किसी में हिम्मत तो सुनो और पचाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई साहब, आपका हाजमा आप जानो, मेरे पास तो जो है वो है, वो ही सुनाऊंगा। अब आपका हाजमा ठीक हो तो पचा जाना, और नहीं हो तो मत पचाना, हमें क्या अंतर पड़ता। हम तो किसी की निंदा के लिए बोलते नहीं, सही बात। हम तो ज्ञानियों के वचनों का अभिप्राय बताने के लिए बोलते हैं। ख्याल में आज आ गया प्रकरण तो बता रहे हैं। अमरिंद कहां जाते हैं, क्या करते हैं, आप बहुत जय जयकार करते हैं। अरे सौधर्मेंद्र जो एक भवावतारी होता है, उसके पीछे अंतरंग की परिणति वो अलग होती है। खाली इस आयोजन उसका प्रयोजन बन जाए तो वह एक भवावतारी हो ही नहीं सकता। वो प्रयोजन के लिए आयोजन करता है, आयोजन को प्रयोजन नहीं बनाता। सचिन, कागज पेन है, ज्ञानी प्रयोजन के लिए आयोजन में प्रवृत्त होते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव आयोजन के लिए को ही प्रयोजन बना लेते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है रूपल बहन, है ना। ये हमारे अब कह रहे हैं सहजे विंदी है महदुदा, जो जन्म से साथ में लगी हैं उन इंद्रियों से प्रेरित हैं, दौड़ाई जा रही हैं इंद्रियां। क्यों? सोनगढ़ में जाते थे कुछ लोग, गुरुदेव श्री के मंगल प्रवचन के लिए दौड़ते थे पहले, और जितने लोग उसमें दौड़ के पहुंचते थे, अब क्योंकि उस समय कुछ मिलना ही नहीं, गुरुदेव के प्रवचन के समय रसोड़ा वसोड़ा सब बंद, अब कहीं कुछ मिलना ही नहीं है, तो कई लोग इसलिए भी जाके बैठ जाते थे, चलो यही सुन के। फिर बहुत सारे इसलिए बैठते थे, अरे साहब साथी से पुण्य के धनी हैं, इनके वचन सुनोगे तो तुम माला माल हो जाओगे। सच्ची बता रहा हूं रूपल में, इसलिए भी लोग करते थे। जिन्होंने जीवन भर सम्यक्त्व की चर्चा की, उनको उन्होंने मिथ्यात्व के, नवीन गृहीत मिथ्यात्व के बंध का साधन बना लिया। बताइए अब क्या करेंगे क्या? ये तो वही हो गया कि कपड़े में दाग काय के लगे कि साबुन के। अरे साबुन तो दाग छुड़ाने के लिए था, साबुन लगने के बाद तुमने उसे निर्मल जल से नहीं धोगे तो साबुन के भी दाग लगेंगे। तो ये जिनेंद्र भगवान के जितने भी कार्यक्रम हैं, आयोजन हैं, जिन मंदिर है, दर्शन पूजन विधि है, इनके दाग मत लगा लेना, निर्मल जल से धोके इनको भी प्रक्षालित करना। ये दाग छुड़ाने के लिए हैं, लेकिन निर्मल जल से इनको भी प्रक्षालित नहीं किया, नहीं बहाया, तो इनके दाग लगेंगे, फिर पुण्य बंद होके रह जाएगा। फिर आप मनुआ सुरा मरिंदा तो बनोगे, लेकिन नतीजा वही रहेगा, हिद्दुदा, भाग रहे, दौड़े जा रहे। भोजनशाला के लिए जिस पहले पंक्ति में बैठ जाए, पहले हमें मिल जाए, इसके लिए दौड़ते थे। कई इतने चतुर थे कि रोटी गर्म मिल जाए इसके लिए रूखा फुल्का मांगते थे। सब देखा मैंने, सब देखा। रूखा फुल्का के माने कम से कम गर्म तो मिलती थी, नहीं तो वो तो अब हजारों लोगों को जहां करना वहां तो फिर क्या क्या विकल्प। किसी को गुरुदेव की जो मंगलवाणी गूंजती थी उसके गहराई में उतरने के भाव कितनों के हुए, और इसके लिए तिकड़म कितनों ने लगाई। यहां से पता चलता है कि आपका प्रयोजन क्या था, उपयोग रमा कहां था। समझ रहे ना? यदि आप भाग रहे हैं भोजनशाला की ओर, तो सहजे है मिंदी है महदुदा है। अब वो चाहे शुद्ध का रसोड़ा हो, चाहे सामान्य का रसोड़ा हो, सब अहिदुदा ही है। क्योंकि आपने जहां से इलाज शुरू करना चाहिए था, वहां का छोड़ के बाकी सब इलाज किया।
वो कुछ दिन पहले एक विज्ञापन आया था रूपल वैन इंडिया में। यहाँ के भी बड़े बड़े चिंतक लोग हैं, खुरापाती, एक से एक विज्ञापन बनाते हैं कि बाप मर रहा तो बेटे ने जायदाद अपने नाम लिखवाने के लिए या पैसा अपने नाम अधिक लिखवाने के लिए जुगाड़ की, ठीक है ना। तो उसने, पिता ने लिखे 1 लाख, तो उसने पीछे 3 जीरो लगा के कितने बना लिए? 10 करोड़ बना लिए। अब वो खुश होके यूं निकला और ऊपर से छत टपकती थी। उन्होंने छत के वो जो एम सील का विज्ञापन कर रहा था, वो एक बूंद टपका और वो सीधा गिरा 1 पे। अब तूने तो जीरो बढ़ाए थे ना, जीरो ही रहे। और इधर बापू निपट गए, उधर पानी टपका, इधर बापू टपके। अब क्या रह गया हाथ में? ये एकड़े पे ध्यान नहीं है, जीरो बढ़ाने पे ध्यान है। बाहर की प्रणति सुधारने पे सारा उपयोग है, अंतरंग श्रद्धान सुधारने पे, अंतरंग प्रणति सुधारने पे उपयोग नहीं। ये सब अहितुदा है। चाहे मंदिर भाग रहे हो, चाहे पंचड़क में भाग रहे हो, चाहे दुकान फैक्ट्री नौकरी पे भाग रहे हो, सब अहितुदा है। कोई 30 मार्खा नहीं है। तो कहते ठीक है, फिर तो हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं, यही काम करेंगे कि तेरी प्रणति में तेरी होनार जैसी होगी वही तो कोई यही करेगा, और क्या। ये सुन के टोडरमल जी कह के थक गए। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तू नीचे गिरेगा तो तू अपना ही अहित करे, हमें क्या ब्लैकमेल करता, हमारे कहने से कौन सा तू सम्यक दृष्टि हो जाने वाला। तेरी अंतरंग में रुचि नहीं है, अंतरंग प्रणति बदली नहीं है। जिसके विशुद्धि नहीं उसको देशना क्या कर लेगी, जिसके विशुद्धि देशना दोनों नहीं, वो प्रयोग नहीं हुआ तो उसके करण कभी हो सकता है। तो हमें क्या धमकाता है? जा, जो करना है सो कर, इनका जो होना होगा, जो इनका योग पूर्ण योग होगा वैसा होगा। समझ गए ना? ये ब्लैकमेल मत करो हमारे लिए। पर हम तो सच कहेंगे कि इन दोनों में कोई बड़ा भारी अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि सोवर्णियम पीड़ियलम बंदधि कालाय असंपिजय पुरुषम बंदधि एवं जीवो सुहम सुम वा कदम कम्मम। पुण्य पाप अधिकार समय सार। सोवर्णियम पीड़ियलम, सोने की बेड़ी जैसे बांधती है वैसे ही लोहे की बेड़ी बांधती है, छूटते किसी से नहीं। इसी प्रकार शुभ का बंध हो चाहे अशुभ का बंध हो, इनसे बंध का मार्ग प्रशस्त होता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता नहीं है। तुम इन किसके कहे चलते हो? आजकल एक बड़ा डायलॉग चलता है, सासों को बहुओं से बड़ा आशंका, भय, टेंशन रहता है। बेटा यदि सुबह से उठ के घूमने जाने लगे, बाप मां के कहे नहीं जाता था, बाप के कहे नहीं जाता था, अब जाने लगे, हाँ भाई आ गई है मालकिन, अब उसके इशारे पे चल रहा है, वो कह रहा दौड़ा रही है तो देखो सुबह से, अब अपने आप उठ के जा रहा और कहता है पिताजी अब दूध मैं ही ले आऊंगा, एक आध काम हो जाएगा, जरा पिताजी पे भी उपकार जता दो। असल बात कुछ और है। अब तो उसके कहे चल रहा। हे भगवान, सबके कहे चलो, एक बार ज्ञानियों के कहे तो चल के दिखाओ। सबके कहे भागते हो, एक बार तत्व ज्ञान के लिए भी तो चल के दिखाओ। मिथ्यात्व की डगर पे अनादिकाल से चले हो, एक बार तो सम्यक्त के सन्मुख होके दिखाओ। अहितुदा, हम बिल्कुल जितने गतिशील हैं, जितने भाग रहे हैं, उतने ही घाटे में हैं। ये भागना आपके चरित्र की निशानी नहीं है, ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं। समझे कि नहीं? ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है भागना। जितने आपकी आकुलता थमने लगे, नहीं जाए किसी आयोजन में और यहां से यदि प्रयोजन साध सकते हो तो आप साध लो। इतनी भागदौड़ मत करो, उस भागदौड़ का नतीजा क्या मिलेगा
लौट के आओगे तो सच बताए किसी के एक चर्चा बता देना कि कोई एक दे दो कि भाई इस कार्यक्रम में इन्हें सम्यक दर्शन मिल गया। एक नहीं लाओगे, सब चर्चा वही करेंगे। ऐसे मंच पे इतने इंतजाम थे, खाने में इतने व्यंजन थे, रुकने की इतनी व्यवस्थाएं थी, सब ये गिनाओगे, विषय भोग के साधन गिनाओगे और कहोगे कि हम भगवान के पंचरणक से आ रहे हैं। पांचों कल्याणकों में भी एक का अर्थ तुम्हें समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए बंधुओं बहुत विचार करिए, ये अहिद्युदा शब्द का मर्म समझिए। जो आपकी दौड़ भाग कम करा दे, समझ लेना तत्व ज्ञान की शुरुआत उस दिन हुई है। और जो आपको दौड़ने भागने के लिए प्रेरित करता है, चाहे कहीं ले जाए, समझ लेना तत्व ज्ञान के बिना वो एकड़े के बिना का जीरो रख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ख्याल में आए? इस तत्व को पहचाने। अभी इस गाथा में बहुत मर्म है। असहनता, इसका विश्लेषण कल चलेगा। कैसे नहीं सह पाते, नहीं सहने की क्या निशानी, असहनीय वेदना की क्या निशानी, वो चर्चा कल चलेगी। आज का समय